11 जुलाई 1967। षष्ठी में कोई जलमयी नहीं होती कि सारी षष्ठी जल में डूब जाए। षष्ठी में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रंग है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अब आत्माएं अनादि है, परमात्मा अनादि है, षष्ठी अनादि है, षष्ठी की 5 तत्व अनादि है। तो जो अनादि चीज है वो खलास कैसे हो जाएगी? हाँ, रूप बदल जाता है। नरक से स्वर्ग बन जाता है। बाकी बिल्कुल न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। नरक जाता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ये सुख दुख का नाटक है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से लेकर अंत तक सारा याद रखना है। ये आदि में क्या हुआ और मध्य में क्या हुआ और अंत तक क्या होता है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वो सब चित्र और वो सब मेले मलाखड़े हैं हद के, और तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की खुशी है और तुम्हारा बेहद का धन है, क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का धन कौन सा है? ज्ञान धन है बेहद का धन, जो बेहद के बाप से ही मिलता है। हद के बाप से हद का धन मिलता है एक जन्म के लिए, वो भी एक जन्म काम आवे ना आवे। और बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का सुख देने वाला धन तो मिलता ही है। साथ ही साथ 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना धन, स्वास्थ्य, खुशी अनेक जन्मों की प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ का रास्ता बाप बताते हैं। जो रास्ता बताते हैं उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये बाप का ज्ञान धन और किसी मनुष्य मात्र गुरु के पास, गोसाई के पास, पंडित के पास, विद्वान आचार्य के पास नहीं हो सकता। ये बेहद की खुशी का धन है जो बेहद के बाप आकर के देते हैं। हद के बाप से तो हद का ही वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। रास्ता बताने वाला तो बाप है। अब जो जितना चाहे उतना ले, ऐसे तो सुख होता ही है धन से। वो विनाशी धन है और ये है अविनाशी, बाप का अविनाशी धन। इससे अविनाशी सुख होता है। धन तो वहां पर भी अपार होता है, वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है, और यहाँ सब कुछ तमो प्रधान है। धन भी दुख का निमित्त बन जाता है। कोई को बहुत ज्यादा धन हो तो भी वो बहुत दुखी रहता है, तो धन तमो प्रधान हुआ ना। वहां धन सतो प्रधान होता है। धन किसी के पास ज्यादा भी है, थोड़ा भी है, तो भी दुखदायी नहीं होगा,
सुखदायी होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान थे, अभी फिर हमको सतो प्रधान बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, मनुष्य तो घोर अंधेरे में, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीटर और स्वीटेस्ट तो होते ही है ना, इससे भी स्वीट होने वाले हैं, वो ही ऊंच पद पावेंगे। स्वीटेस्ट तो वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं तो उनको स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे। बाप भी स्वीटेस्ट है तो सबका कल्याण करता है। कोई माखी व चीनी आदि को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है। ये तो मनुष्य की चलन के आधार पर कहा जाता है कि ये बहुत मीठा है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है। सत्युग में कोई भी ऐसे शैतानी की बात होती नहीं है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर इतना ऊंच पुरुषार्थ भी किया होगा। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, औरों की बुद्धि में नहीं होगा। ये कौन सी नई दुनिया की बात करते हैं? तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही ये नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुगी मनुष्यों के लिए 40, 50, 1000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं। वो समझते हैं कलयुग बहुत दूर है। तुम समझते हो कि अब कलयुग गया कि गया, तुमको पता ही नहीं है इस विश्व में शांति कब थी। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी विश्व में शांति हुई थी। 2500 वर्ष तक सुख शांति का राज्य चला था। सब मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। तुम बच्चे जानते हो कि पहले भी विश्व में शांति थी, अब भी विश्व में शांति होगी। 2500 वर्ष तो अशांति रही, अब अशांति कैसे हो जाएगी? क्योंकि 2500 वर्ष के बीच में कभी भी बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो सृष्टि पर आता ही नहीं। अभी आया हुआ है तो जरूर शांति होगी। जो शांति की स्टेज में रहेंगे, समझेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उनको शांति भाषेगी। आत्मिक स्थिति में रहने की बात है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा का रूप ही शांति का है। अशांत तब होती है जब तामसी देह में आती है। सतयुग में भी देह होती थी, लेकिन वहां सतो प्रधान देह थी। जो चोला था 5 तत्वों का बना हुआ, वो सतो प्रधान था। 5 तत्वों से चोला बनता है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व साधनों में प्रवेश करने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान। अब देह के सुख भोगते भोगते, 5 तत्वों के सुख भोगते भोगते आत्माएं भी तमो प्रधान हो गई और 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। अभी बाप आकर के रास्ता बताते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। क्या रास्ता बताते हैं? कौन बनाएगा तमो प्रधान को सतो प्रधान? ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, कैसे बनेगी? कोई तो निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेंगे? आत्मा ही निमित्त बनती है। आत्मा है जो ऑलराउंडर पार्टधारी है, आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं के लिए बाप कहते हैं कि तुम पहले सतो प्रधान थे, 100% शांति की दुनिया में थे,
100% शांति तुमने भोगा, सुख तुमने भोगा, पीस प्रॉस्पेरिटी तुमने भोगी। तो तुमने भोगी है तो तुम ही पहचानते हो कि आत्मा क्या है और आत्मा का बाप परमात्मा क्या है। जिन्होंने ऑलराउंड पार्टी नहीं बजाया ड्रामा में, वो उतना नहीं पहचानेंगे। जितना जितना जो आत्मा जैसा जैसा पार्ट बजाती है, जास्ती पार्ट बजाने वाली है तो जास्ती पहचानेगी, कम पार्ट बजाने वाली है तो कम पार्ट बजे। जैसे बैटरी होती है, बैटरी बड़ी होगी तो उसमें ज्यादा पावर भरेगी, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। छोटी बैटरी होगी तो थोड़े समय तक चलेगी। ऐसे ये आत्मा रूपी बैटरीज है तो एक जैसी देखने में, लेकिन पावर उनमें नंबर बार भरती है। कोई तो इतनी पावर भरते हैं कि आज से लेकर के अंत तक 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते। दुख नाम की चीज उनको भासती नहीं। हाँ, आखिर में तो सबको तो प्रधान बनना है। माया किसी को नहीं छोड़ती। क्या? इसलिए कहते हैं जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। माया की लड़ाई भी आधा कल्प चलती है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प मायापति भगवान का राज्य चलता है। तो दोनों की बराबर की टक्कर है। अभी जीत किसकी होनी है? अभी तो भगवान की जितनी है। अभी जीत होनी है तुम बच्चों की। कौन से बच्चों की जीत होनी है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उनकी पूरी जीत होनी है। ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है कि हम पहले सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान बने हैं, अब हमको सबसे पहले सतो प्रधान बनना है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। 83 जन्म 82 जन्म लेने वालों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। तो वो समझते हैं कि अभी 40-50 हजार वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। और तुम क्या समझते हो कि अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया गई कि गई, एटम बम बने पड़े हैं। भगवान आया था, थोड़ी टाइम के लिए रुका है। हाँ, भगवान आया था और आते ही एटमिक एनर्जी बनना शुरू हो गई। इसलिए भगवान जिस तन में आता है उस तन के टाइटल के साथ ही लगाते हैं भक्ति मार्ग में हर हर बम बम। हर कहते हैं पापों का हरण करने वाला। दुनिया में जो पाप बढ़ जाते हैं उन पापों का हरण करने वाले का नाम रखा है हर। और वो हर है पापों का हरण काहे से करता है? बम छूटते हैं तो पापों का हरण हो जाता है। पहले ज्ञान के बम छोड़ता है। क्या? दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल होती है। मकान भी पहले दिमाग में नक्शा आएगा। कितना सूक्ष्म नक्शा बनता है अंदर अंदर, कोई बाहर से देख भी नहीं सकता। बाद में नक्शे पर कागज के ऊपर नक्शा बनाया जाता है, फिर छोटा सा ढांचा बनाया जाता है मकान का, बाद में स्थूल मकान खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का निर्माण भी पहले ब्रह्मा के मन के संकल्पों में होता है। इसलिए गायन है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। अब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती होगी? वो अपना योगदान नहीं देंगे? ब्रह्मा है मुख्य, तो उसकी भुजाएं भी है। भुजाओं के बगैर काम थोड़े ही होगा। तो भुजाएं भी अपना सहयोग देती हैं सृष्टि निर्माण में। हाँ, जो भुजाएं जितना सहयोग देती है उतनी प्राप्ति करती है। जो जितनी स्थापना का काम करेगा वो उतनी प्राप्ति करेगा। स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा, स्थापना नहीं करेगा तो पालना भी नहीं करेगा। तो स्थापना करना अच्छा या विनाश करना अच्छा? स्थापना करना अच्छा। कंस्ट्रक्शन करना अच्छा
और डिस्ट्रैक्शन करना अच्छा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन करने वाले राजा ही प्राप्त नहीं करते, और कंस्ट्रक्शन करने वाले, स्थापना करने वाले राजा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम बच्चे हो स्थापना, पालना और विनाश तीनों का कार्य करने वाले, लेकिन विनाश तुम डायरेक्ट नहीं करते हो कि कोई स्थूल में एटम बम बनाओ या बाहुबल चलाओ या तोप बंदूक चलाओ। ये तुम्हारा डायरेक्ट काम नहीं है। तुम्हारे संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि पर विनाश की लीला खड़ी हो जाती है। जैसे रामायण में कहा, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। क्या एक क्रोध की झलक भी आ गई तो भी विनाश हो जाता है। कब? जब योग की पावर पूरी बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे संकल्प करना है। क्या हमारे थोड़े से संकल्प से, दुष्ट संकल्प से दुनिया का बहुत अकल्याण हो जाएगा। अभी हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे हमारे मन के अंदर से कोई दुष्ट संकल्प न निकले। जो भी संकल्प निकले सत संकल्प निकले, सदगति के संकल्प निकले। कोई की दुर्गति हमारे संकल्प से न होने पाए। भले कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमारे लिए बुरा सोच रहा है, हमारे लिए बुरी वाचा निकालता है, गालियां देता है, दुष्ट वाइब्रेशन फैलाता है, तो भी हमको क्या समझना है? अरे पूर्व जन्म में हमने इसके साथ ऐसा किया होगा तो उसका रिटर्न हमको दे रहा है। हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बाकी जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो कोई हमको दुख नहीं देगा। लक्ष्मी नारायण जो बन जाएंगे, उन लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देने वाला होगा क्या? होगा नहीं। जो सुखदायी आत्मा बनेगी, संपूर्ण आत्मा बनेगी, उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तो अपनी सृष्टि हम अपने आप निर्माण कर रहे हैं। अज्ञानी लोग कह देते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन भगवान दुख देने वाला तो दुखदाता कहना चाहिए भगवान को। भगवान को कोई दुखदाता कहता है क्या? नहीं। भगवान को क्या कहा जाता है? सुखदाता कहा जाता है। भगवान को तो कोई दुखदाता नहीं। रावण है जो रुलाता है, तो उसका नाम ही पड़ गया रावण। रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है सो रावण। और मनुष्यों को जो रमण कराता है सुख में, वो राम। नाम ही ऐसा पड़ जाता है। कैसा? काम के आधार पर। जैसा जिसका नाम, जरूर उसने वैसा काम किया। इसलिए शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब अर्थ सहित है। व्यर्थ कोई नाम नहीं है। चाहे महाभारत में नाम हो, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, ये सब अर्थ सहित है। चाहे भागवत में हो, चाहे रामायण में हो, और चाहे देवासुर संग्राम में हो, जो भी नाम है वैसा वैसा उन्होंने काम किया है, तो वैसे वैसे उनके नाम रख दिए। तो तुम बच्चे नई दुनिया को जानते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे बनती है नई दुनिया। नई दुनिया का मूल संकल्प क्या है? वो कौन सा संकल्प है पहला पहला जिससे नई दुनिया की बनने की शुरुआत होती है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग बनाना। स्व से बनता है स्वर्ग, और परचिंतन से पतन की जड़। दूसरों को नहीं देखना है दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने लिए कर रहा है। हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा।
इसलिए कर्म की थ्योरी पर पक्का रहना चाहिए। कर्म की थ्योरी पर कौन पक्के रहेंगे? जो आत्मा को मानेंगे। नास्तिक लोग आत्मा को ही नहीं मानते, तो पुनर्जन्म को मानेंगे? पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो जब पुनर्जन्म को ही नहीं मानेंगे, आत्मा को ही नहीं मानेंगे, तो स्वर्ग नरक को क्या मानेंगे? न स्वर्ग को मानेंगे, न स्वर्ग के रचयिता को मानेंगे। स्वर्ग को भी नहीं मानते, स्वर्ग के रचयिता को भी नहीं मानते, स्व स्थिति को भी नहीं मानते, अपनी देह को ही सब कुछ समझते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हैं। देह अहंकार में रहते हैं कि हम देह हैं, बस देह के अलावा और कुछ नहीं। तो उससे दुनिया में बनता है दुख, रौरव, नरक, देह समझने से। और आत्मा समझने से, स्व को पहचानने से स्वर्ग बनता है। तो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, रात में सोते भी अपन को स्टार आत्मा समझने की तांत लगी रहनी चाहिए। जितना जितना हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा बाप हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। हाँ जी। स्वतः ही उसकी याद आएगी। आत्मा की स्थिति वाला जो है वो ही सर्विस कर सकता है। जो देवान में रहने वाला है, कितनी भी भाग दौड़ करे, कितनी भी भाषणबाजी करे, उससे डिसर्विस ही होगी, सर्विस नहीं होगी। कुछ नहीं पाते। इसलिए मुरली में कहते हैं कि अपन को आत्मा समझकर दूसरों को ज्ञान समझाओ। आत्मा समझकर नहीं समझाते हैं, देवान में रहकर के दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो डिसर्विस हो जाती है। जैसे एडवांस वाले भी बहुत से हैं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी मिलेगा तो बड़े नशे में, मगरूरी में आकर के उनको सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो डाउन हो जाते हैं। तो सर्विस की या डिसर्विस की? ईश्वर का ज्ञान सुना करके किसी के चेहरे में खुशी लाएं, ये सेवा हुई। या किसी का चेहरा लटक जाए, हम अपने को ऊंचा साबित कर दें और उसे नीचा साबित कर दें, तो सर्विस हुई? वो तो डिसर्विस हुई। ज्ञान का मतलब ही है जानकारी। काय की जानकारी? सुख की दुनिया की जानकारी, सुखदाता की जानकारी। सुखदाता कैसे हम आत्माओं को आत्म की स्थिति में स्थित करा के हम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है। आत्मा अभिमानी बच्चे ही स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनते हैं। देह अभिमानी स्वर्ग की स्थापना के निमित्त नहीं बनते। कितने बनेंगे आत्मा अभिमानी? 4.5 लाख ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो जीते जी शरीर के रहते हुए भी आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली होंगी। जब वो तैयार हो जाएंगी आत्म की स्थिति में, फिर इस बम्बोर को आग लग जाएगी। क्यों? 4.5 लाख जो शरीर से है और उनमें प्रवेश करने वाली जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, राधा कृष्ण जैसी, उनके अलावा और कोई भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं। जो भी इस सृष्टि पर है वो सब अधूरी आत्मा बनेंगे, अधूरी आत्मा की स्थिति वाली बनते हैं। इसलिए 4.5 लाख वो तैयार हुए और दुनिया का विनाश, हाँ, वो लास्ट विनाश। ये अभी छोटा मोटा नहीं कि अभी अफगानिस्तान में थोड़ा सा हो गया, अभी इराक में थोड़ा सा हो गया, नहीं। ऐसे एक एक शहर तो ये जलते ही रहेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की तरह। लेकिन लास्ट में जो धमाके होंगे उसमें सारी दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। 4.5 लाख में भी बहुत से ऐसे विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की छिलके वाली, उनको भी सेक लगेगा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़े, क्योंकि दूसरे धर्म के थोड़े समय के लिए आत्म की स्थिति धारण कर पाते हैं, लंबे समय तक आत्म की स्थिति धारण नहीं करते। नहीं तो राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से लेकर के 36 तक 18 साल तक जो आत्म की स्थिति धारण करने वाली आत्मा है वो पक्की देवता धर्म की है।
उनके शरीर जो कंचन काया बनेंगे, उस कंचन काया वाली आत्माएं जो है, उनसे जन्म लेने वाले बच्चे वो अविनाशी है। 5000 वर्ष तक पाठ बजाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो जन्म लेंगे पहले जन्म में, वो कौन से धर्म की आत्माएं जन्म लेने वाली होंगी? सतयुग के पहले जन्म में दूसरे धर्म की छिलका वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे। हाँ? सतयुग में देवता जो सनातन धर्म आत्मा होता है वही होता है, वही होंगी। बाकी धीरे धीरे बाद में उतरते आएंगे। रहेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। 84 जन्म तो होंगे। हाँ। जो भी बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं, उनके 84 जन्म तो पूरे होंगे। भले पहले जन्म के लास्ट में आवे, हाँ। लेकिन वो आत्माएं जो है गैप मार देंगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्माएं षष्ठी रूपी रंगमंच पे कितना गैप मारती हैं? 50 साल। 69 में शरीर छोड़ा, हाँ। 18 में जन्म होगा। कितने साल हुए? 50 साल हो गए ना। तो उनको ही 50 साल लग जाता है। तो वो तो है चंद्रवंश की पक्की। हाँ। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती। सरस्वती, वो तो चंद्रवंश के हीरो हैं। हाँ। तो उनको ही जब 50 साल का टाइम लग जाता है, तो जो और धर्म के जो बीज हैं, जिनमें दूसरे दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, उनके और भी टाइम कम हो जाता है। तो वो जन्म लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? जब तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऊपर से नीचे न उतर आए। वो कब उतरेगी? दापुर में। न? सतयुग के पहले जन्म के अंत में। सतयुग को का पहला जन्म जब तक रहेगा, हाँ। तब तक जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं, राधा कृष्ण जैसी, वो उतरती रहती है। वो आधार मूर्त आत्माएं भी उतरती है और वो बीज रूप आत्माएं भी उतरती है। क्या? सारी आत्माएं उतर आती है, तब फिर जाकर के वो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है बीज, हाँ। वो उतरेगी। नहीं, वो क्या नाम, ये इस्लाम धर्म का जो आधार मूर्त है नारायण, वो नारायण ऊपर से आकर के जन्म लेगा। और उसको जन्म देने वाला भी कौन होगा? नारायण को जन्म देने वाला नारायण ही तो होगा, कि कोई दूसरा होगा? नारायण होगा। नारायण होगा। तो कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनने के बाद अपनी आयु पूरी होने पर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो नारायण है उसको जन्म देती है। फिर दूसरों का जन्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आगे चल करके ये जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। पहले जन्म में 9 लाख से कितने बनेंगे? दुपट्टी। हैं? दुपट्टी। 9 लाख से बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और दूसरे जन्म में और ज्यादा बढ़ेंगे, ऊपर से और ज्यादा उतरेंगे। तीसरे जन्म में और ज्यादा उतरेंगे। इस तरह 8 जन्म में 2 करोड़ आबादी हो जाएगी। माने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे जन्म बीतते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से उतरने वाली आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे सृष्टि बढ़ती है। तो तुम तो नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुग में मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष है। उनको पता ही नहीं है कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। अब तुम जानते हो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति तो विश्व का पिता ही करेगा। घर में अशांति होती है, बच्चे बहुत अशांति मचाते हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? पिता। घर का बाप ही कंट्रोल करते हैं। तो तुम स्थापन कर रहे हो विश्व में शांति। अभी ये बातें सबको समझावे कैसे? कोई कहते हैं सेमिनार करें। क्या?
ऐसी ऐसी पॉइंट सेमिनार में निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना मनुष्यों को। विश्व में शांति के लिए शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अशांति तो बहुत है। क्यों अशांति बहुत है? घर में एक धनी धोरी हो तो शांति होगी, या घर के अनेक धनी धोरी हो जाए तो घर में शांति होगी? जो एक होता है तो शांति होगी। एक घर में अगर वैश्यालय खुल जाए तो वैश्यालय में तो अशांति होगी ना। हाँ। एक धनी धोरी होगा शांति। तो शांति होगी। तो ऐसे ही है, दुनिया का हाल हो गया है। अभी सब बाप बने बैठे हैं, हाँ। सब भगवान बन करके बैठे हैं। जो जहाँ जाओ वहाँ तुंडे तुंडे मत भिन्न, सब अपनी अपनी अलग अलग अपनी बातें सुना रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ऐसे वो हम। तो भगवान बाप आकर के फिर असली बात बताते हैं और सबका भंडाफोड़ हो जाता है। फिर लक्ष्मी नारायण चित्र सबके सामने रखना है कि देखो सत्यु की आदि में इनका राज्य था, जिनका सत्यु की आदि में राज्य था वो ही अब फिर से आने वाले हैं, उनका ही फिर राज्य होगा, तो सत्य को प्रत्यक्ष हो जाएगा। इनका जब राज्य था तब विश्व में शांति थी, अभी तो सारे विश्व में अशांति है। क्यों? क्योंकि जब इनका राज्य था तो शांति थी, अब ये प्रजा की भी प्रजा बने हुए हैं। तो जो होना चाहिए ऊंची गद्दी के ऊपर, भगवान जिनको ऊंची गद्दी देता है लाइक समझ करके, वो नीचे बैठा दिए गए, तो दुनिया में अशांति होगी या शांति होगी? अशांति होगी। ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 8 दिसंबर 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी राम और रावण के परिवार की। बताया कि राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। तो रावण के परिवार तो बहुत हैं, जितने विधर्मी हैं उतने सब जैसे रावण के परिवार। और फिर तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो जो रावण संप्रदाय है वो सब जाने वाले हैं, और तुम्हारा परिवार रहने का है इस दुनिया में, बाकी तो सब जाने वाले हैं। वो जैसे कि वो तुमसे गुप्त में दुश्मनी करते हैं, तुम इस दुनिया में क्यों रहते हो? देखो, कभी भी कहते हैं ना, और ये भारतवासी सन्यासी भी कहते हैं तुम्हारे लिए कहते हैं। कि ये ब्रह्मा कुमारियां, ये कुमारियां सारा दिन यही कहती रहती हैं कि 8 वर्ष में मौत होगा, 10 वर्ष में मौत होगा। ये तो मौत ही मौत मांगती रहती है, जैसे कि ये तो दुनिया का नाश करने के लिए पैदा हुई है। अभी गुस्सा करते हैं कि ये नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको क्या मालूम कि ये विनाश में ही शांति है। तो वो तो इस बात को जानते ही नहीं हैं,
और तुम तो जानते हो कि हाँ, शांति तो विनाश में ही है, वरना शांति तो हो नहीं सकती। और ये सब जब मर जाएंगे तब शांति हो जाएगी। तो वो बात तो सच्ची है ना, लिखते भी हैं। इस होवनहार विनाश के बाद वो जो लिखा है ना टेलीग्राम में, तो लिखा है विनाश के बाद ये माना कि विश्व में शांति होगी ही होगी, और वो होती है। तो अभी बुद्धि तो ऐसी है ना पत्थर, ये तो सभी जंगली जानवर हैं। जानवर हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं। तो बाबा जब भी होते हैं तब लिख देते हैं कि इनसे झगड़ा बगड़ा कुछ भी न करो, इनसे जास्ती बोलो ही नहीं। 8/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। सिर्फ इतना इतना कहो कि हमको बेहद के बाप का हुक्म है कि हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, और वो हमारा बाप है बेहद का, हम ये समझते हैं। हम आत्मा हैं, देह नहीं है, और वो हमारा बाप है। अब इस बात को तुम समझो या न समझो, बाकी वो जो आत्माओं का बेहद का बाप है वो कहते हैं कि मुझे याद करो, और मुझे पहचान करके एक को याद करो। अनेकों की बेविचारी याद छोड़ो और कोई को भी याद न करो। भक्ति मार्ग में भी वो भक्त लोग कहते हैं कि हे भगवान, जब तुम आएंगे तो कौन कहते हैं? ये आत्मा ही तो कहती है ना, कि ये विनाशी शरीर कहता है, ये तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला। तो आत्मा कहती है इस जड़ यंत्र के द्वारा कि मैं बाबा आप की बनूंगी। क्योंकि जब आप इस सृष्टि पर आएंगे और आकर के नई दुनिया स्थापन करेंगे, तो जरूर जब नई दुनिया स्थापन करेंगे तो आएंगे ना, तो मैं आपकी ही बनूंगी। अब बनूंगी या बनेंगे, बनूंगा। और ये तो बरोबर है कि नई दुनिया का मालिक बनेंगे।
अभी ऐसी समझानी चाहिए उनको देने के लिए। ऐसी समझानी चाहिए जो वो कुछ बोले ही नहीं। बोलो हम कुछ ये शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं उठाते। अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं क्या? पढ़े हैं, पास्ट में पढ़े हैं, जन्म जन्मांतर पढ़े। अभी इन शास्त्रों को हम क्या पढ़ें? अभी बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ो। गीता में भी अर्जुन को कहा ना, जप तप वेद शास्त्र तीर्थ यात्रा इनसे मैं नहीं मिलता हूं। हे अर्जुन, तू कोरा कागज हो जा। सिर्फ मुझे याद कर। बोला है ना, मामेव नमस्करो। तो फिर हम बच्चों को भी तो एक बाप की ही माननी पड़ती है ना। और बाप को ये जो भी है आर्य समाजी, उस निराकारक बाप को तो वो भी मानते हैं ना। भले साकार देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार को तो मानते ही हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं। वो भी शिव जयंती मनाते हैं, बाकी जानते नहीं है कि जयंती तो साकार की होती है, निराकार की जय जयकार कैसे होगी? अभी कोई कोई सेक्शंस हैं उनके जो कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। हर एक बात में अभी ये शंकराचार्य लोग हैं, ये क्या सभी एक ही हैं? सबका एक मत है। और ये क्या एक ही रास्ता चुनते हैं क्या भगवान से मिलने के लिए? नहीं, कोई तो आते हैं, तुम्हारा देखते हैं, लिखते हैं, ओपिनियन भी लिख करके जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और कोई तो ऐसे हैं, देखो, उड़ाने में भी देरी नहीं करते। तो ये सारे आर्य समाजी भी तुम्हारे पास बहुत आते हैं। और देखते हैं, अच्छा है, ओपिनियन लिख करके जाते हैं। और कोई ये देखो, इनमें भी तो सेक्शंस है ना। अनेक प्रकार के हैं। हाँ, कोई सेक्शन गरम है, कोई सेक्शन नरम है। तो बाबा हमको समझाते हैं,
कोई भी आवे, गरम आवे या नरम आवे, तो तुम बच्चों को उनसे कोई से भी दरकार नहीं है झगड़ा करने की। झगड़ा बगड़ा काहे का? क्योंकि क्रोध का भूत तो तुम बच्चों में है ही नहीं। तो फिर उनको बहुत प्यार से, बहुत अजीजी से बाप का नाम लेंगे और पार पड़ जाएंगे। कि हमको फादर यानी शिव बाबा हमको ये कहते हैं और ब्रह्मा के तन से कहते हैं, क्योंकि उन्हें तन तो चाहिए ना। वो तो निराकार है, जैसे आत्मा सबकी निराकार है, तो हर आत्मा को ये शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा के तन से कहते हैं। फिर किसी भी तन से कहो, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। ब्रह्मा को कोई एक मुख थोड़े ही दिखाया जाता है। अब तुम अर्जुन के तन से कहो या किसी के भी तन से कहो, वो तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और ये बिल्कुल सीधा तीर है। एक ही समझाने का ज्ञान बाण है कि मुझे याद करो, विचारी याद न करो, एक को याद करो। ऊंचे से ऊंचे भगवंत को पहचान करके याद करो, और तो सभी देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। तो तुम इस तरह मेरे साथ योग लगाने से ऊंचे से ऊंचा पद पावेंगे, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है ना। अब जो जितना याद करेंगे वो उतना ऊंचे पद पावेंगे। तो उनके साथ योग लगाने से तुम ऊंचे से ऊंचे बन जाएंगे ना। उनके साथ ऐसे नहीं कहा उस एक के साथ, सिर्फ निराकार के साथ नहीं। वो निराकार भी जिन ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म में परमानेंट प्रवेश करता है वो है ऊंचे से ऊंच पार्टधारी। तो उसके साथ योग लगाने से ऊंचे ही बनेंगे। और वो ही है एक जो पतितों को पावन बनाने वाला है। पतित पावन भी है, मरा पतित और पावन का मेल है। तो संग के रंग से पतित भी पावन बन जाएगा। वो निराकार बाप तो निराकारी धाम से आता है ना। जैसे निराकारी धाम में परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है। तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है, तो पतित कैसे होगा? जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। वो तो अकर्ता भुक्ता है।
तो सदा पावन है, एवर प्योर है। तो उसे याद करने से हम भी पावन बन जाएंगे। अभी ये जो मुख्य बातें हैं, यही मुख्य मुख्य बातें याद करनी है। हाँ, ज्यादा तिक 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 तिक, अरे तिक तिक बाबा तुमको समझाई है ये बात बाबा ने। तो ये टाइम लगाया है ना, बहुत तिक तिक करने में, समझाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। खुद ही नहीं समझे हैं तो तिक तिक करते रहते हैं। और समझना क्या है, वो देखो गीता में भी तो कहा है, बहुत संक्षिप्त ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पहचान करके याद करना। क्षेत्र अर्जुन का तन बताया, बोला है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है। अब इस बात को समझते हुए कितना टाइम हुआ तुम बच्चों को? तो बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि सारा जिंदगी ये तिक 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 ही करते रहना है। नहीं, पिछाड़ी में तो फिर बाबा कह ही देते हैं कि भाई अब इस समय में जास्ती तिक तिक नहीं करो, क्योंकि बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो जैसे कि तोते मिसल हैं। जैसे तोता है ना, रट्टा लगाता है बात का, उनको कुछ भी सिखलाओ तो वो ही सिखलाते रहेंगे, आगे पीछे और कुछ भी नहीं समझेंगे। तो बस वो बस उतना ही सिखलाती रहेंगे। और बाप अगर वो ही बात समझाते रहें, वो तो तुम खुद थक जाओगे सुनते सुनते। ऐसे तो फिर कोई कोई तंग भी हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये बाबा की मुरली तो एक ही प्रकार की है, बार बार वही रिपीटिशन। और बाप कहे आज तो मैं तुमको गुईते गुई पॉइंट सुनाता हूं, रोज गुई बातें बताता हूं। हम मनुष्य कहें कि एक ही बात होती है मुरली में, तो फिर ऐसे समझते समझते क्या करते हैं कि छोड़ ही देते हैं। एक ही मुरली में देखा, दो मुरली में देखा, तो समझ लेते हैं अच्छा ये तो वो ही सावधानी, एक ही बात, रोज मन मना भव मुझे याद करो, ये याद की यात्रा की बात ही करते हैं।
तो बस वो समझते हैं ये तो एक ही बात है, और क्या है, और तो कुछ भी डिटेल नहीं है। विचार सागर मंथन तो कुछ भी करते नहीं है, समझते नहीं है कि भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे है, उसकी तो हर बात में बाल में खाल, खाल में बाल भरी हुई है, रहस्य भरा हुआ है। गीता में भी तो लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। सबक ही समझ में थोड़े ही आता है, तो फिर छोड़ देते। तो ड्रामा के प्लान अनुसार कोई न कोई ऐसे बहुत निकलते हैं जो फिर संशय में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं ये नॉलेज तो ऐसी ही है, ऐसी है, वैसी है। अब बाप तो कहते हैं बस काम काटे दिल यारडे, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, बाप को याद करते रहो, और जीवन में बहुत शीतलता से चलते रहो, अपने बाप को याद करते रहो, मीठे ते मीठा बनते जाओ। बच्चों प्रति अभी कहाँ सुनेंगे, कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं है जो अभी सुनेंगे। ये जो अक्षर निकलते हैं ना मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, अब ऐसी बात तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकेंगे। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार। गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते।